अस्सलाम वालेकुम। आओ उर्दू सीखे। इस पार्ट 1 में हम हुर्फ़ तहजीब पढ़ना सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। उर्दू पढ़ने और लिखने के लिए हुर्फ़ तहजीब का आना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट में हम हुर्फ़ तहजीब किस तरह पढ़ी जाती है और इसकी आवाज़ कैसी निकलती है इस बारे में देखेंगे। इसको हुर्फ़ तहजीब में अलिफ पढ़ा जाता है लेकिन इसकी आवाज़ अ में निकलती है। ये एक नुक्ते वाला बे है, इसकी आवाज़ ब में निकलती है। आप भी मेरे पीछे रिपीट करें ताकि आपकी भी मश्क हो जाए। ये 3 नुक्ते वाला पे है और इसकी आवाज़ प में निकलती है। ये 2 नुक्ते वाला ते है, इसकी आवाज़ त में निकलती है। ये टे है जिसमें छोटी सी तोय होती है और इसकी आवाज़ त में निकलती है। ये 3 नुक्ते वाला से है, इसकी आवाज़ स में निकलती है। ये जीम है, जीम में एक नुक्ता होता है, इसकी आवाज़ ज में निकलती है। 3 नुक्ते वाले को चे पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ च में निकलती है। जिसमें नुक्ता नहीं होता है इसको हम हे पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ ह में निकलती है। एक नुक्ते वाले को खे पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ ख में निकलती है। ये दाल है, इसकी आवाज़ द में निकलती है। ये डाल है जिसके ऊपर छोटी सी तोय होती है और इसकी आवाज़ ट में निकलती है। ये भी दाल की तरह ही लिखा जाता है लेकिन इसके ऊपर नुक्ता होता है, इसको हम जाल पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ ज में निकलती है। ये रे है, इसकी आवाज़ र में निकलती है। ये भी रे की तरह ही लिखा जाता है, इसके ऊपर छोटी तोय होती है, इसकी आवाज़ र ऐसे निकलती, इसको रे ऐसे पढ़ा जाता है और इसकी आवाज़ र में निकलती है। ये एक नुक्ते वाला जे है और इसकी आवाज़ ज में निकलती है। ये भी ज ही है लेकिन इसको हम ज ऐसे आवाज़ में पढ़ते हैं। ये सीन है, इसको सीन पढ़ा जाता है और इसकी आवाज़ स में निकलती है। ये 3 नुक्ते वाला शीन है और इसकी आवाज़ श में निकलती है। ये स्वाद है, इसकी आवाज़ स में निकलती है। ये जौद है, सेम सौद की तरह ही लिखा जाता है लेकिन इस पे नुक्ता होता है, इसको हम जौद पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ ज में निकलती है। ये तोय है, इसकी आवाज़ भी तो में ही निकलती है यानी त में ही निकलती है। ये नुक्ते वाला जोए है यानी इसकी आवाज़ ज में निकलती है जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है, इसको हम जोए पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ ज में निकलती है। ये ऐन है, ऐन की आवाज़ अ में निकलती है। ये एक नुक्ते वाला गईन है और इसकी आवाज़ ग में निकलती है। ये फे है, इसकी आवाज़ फ में निकलती है। ये 2 नुक्ते वाला कौफ है और इसकी आवाज़ क में निकलती है। ये भी काफ है जिसके ऊपर एक लकीर होती है और इसको हम काफ पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ क में निकलती है। ये भी काफ की तरह ही लिखा जाता है लेकिन इसके ऊपर 2 लकीर होते हैं, इसलिए इसको हम ग पढ़ते हैं यानी गाफ पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ ग में निकलती है। ये लाम है, इसकी आवाज़ ल में निकलती है। ये मीम है, इसकी आवाज़ म में निकलती है। ये नून है और इसकी आवाज़ न में निकलती है। ये वाव है, इसकी आवाज़ व में निकलती है। ये हाँ है और इसकी आवाज़ ह में निकलती है। ये हमज़ा है, ये ई है, इसको छोटी ई भी पढ़ते हैं और इसकी आवाज़ ई में ही निकलती है। ये है। पार्ट 1 में हमने देखे कि हुर्फ़ तहजीब किस तरह पढ़ी जाती है और किस आवाज़ में पढ़ी जाती है। पार्ट 2 में हम इसके आगे का देखेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।